guys, just for the reminder, would like to कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, कि let me have some support from you guys. Maybe that would be good for my channel and for me. Thank you. Assalamualaikum guys. Welcome to the थर्ड लेक्चर, तीसरा लेक्चर है ये जी। तो बेसिकली हमने पहले 2 लेक्चर्स में मैंने इंट्रोडक्शन पहले करवाया था, फिर अपना मैंने आपको बताया था कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। सो एसएमएस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है ये, और मैंने किया ये था कि मैंने स्टार्टर किट जो है इंस्टॉल की थी, और स्टार्टर किट इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली मैं लारावेल व्यू और इनर्शिया यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। तो फर्दर मैं उसी से स्टार्टर किट से स्टार्ट करूँगा। तो मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि अगर इनर्शिया को हमने वैसे इंस्टॉलेशन करनी है, लाइक विदाउट यूजिंग स्टार्टर किट, तो उसके लिए हमें जो सेटिंग्स इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा होता है वो क्या क्या पड़ी हुई हैं उसके पास, तो वो मैं भी आपको शो करवाता हूँ। ओके, तो जी अब हम चलते हैं और देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो उसमें कुछ चीज़ें ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन करनी है जो बिगिनिंग में मैंने करनी है। अभी आप मेरे सामने पेज भी देख रहे होंगे, इट्स रिलेटेड टू स्पैटी लार्वल परमिशन। तो इसको भी मैंने यूज़ करना है, तो इसकी तरफ भी आते हैं। मैं पहले रन करता हूँ हमारा प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया मैं लारावेल यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ है, और साथ डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मैं इसके लिए योग यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, मेरे पास क्या ड्राइव थी, मुझे तो DIR का नाम भी भूल गया। सीरी एजुकेशन, let me check. The name was check it from my code. D drive. ओके जी, सो किधर गया हमारा? ओके, here D colon CD एजुकेशन का, IR CD क्या था उसका नाम, प्रोजेक्ट DIR CDSM, राइट। तो ये मैं आ गया अपने प्रोजेक्ट में। तो क्योंकि हमारे पास npm इंस्टॉल्ड है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हमें ये बेसिकली हम व्यू और इनर्शिया यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा नोड हैंडल कर रहा होता है इनको। तो हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमें साथ साथ उसके नोड को भी रन करना पड़ता है, जिसमें हम करते हैं npm run dev फॉर नाउ। तो मैं इसको चला लेता हूँ। तो बेसिकली इसमें कंपाइल करना होता है हमारे फ्रंट एंड की चेंजेस। आई एम नॉट श्योर कि मैंने पहली वीडियो में पहले ये बताया था या नहीं, बट मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा जी, दूसरी साइड तो मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ, डी कॉलन और डी कॉलन CD एजुकेशन CD प्रोजेक्ट CD SMS, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो PHP आर्टिसन सर्व। अच्छा जी, मैंने प्रोजेक्ट अपना रन कर लिया। if you guys remember, तो PHP का आर्टिसन सर्व। अच्छा, आप लोगों को याद होगा पहले वीडियो में मैंने इसका डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया था जो ये मेरी ENV खुली हुई है, आप देख सकते हैं SMS_DB, और यहाँ पे ये मेरी डेटाबेस पड़ी हुई है SMS_DB, राइट। तो ये मैंने बना दी थी तभी। अच्छा, अब I'm still waiting for server to serve. Give it a couple of seconds. चल क्यों नहीं रहा, चल तो जाना चाहिए। डबल चेक माय Laravel as well. Laravel, sorry. So Laravel is working. इसमें क्यों नहीं आ रहा जी? PHP artisan. So इसको चल जाना चाहिए अभी तक तो। ओके, चेक कि ब्राउजर में चल रहा है या नहीं।
नहीं, अभी तक ये नहीं चल रहा। हमारा लारावेल वर्किंग में है। चलो 0 0 0 दोबारा टर्मिनल पे जाते हैं जी। हाँ, अब से वो काफ़ी टाइम लगा दिया इसमें, नॉट श्योर क्यों। लेट्स सी। कुछ नहीं कि मेरे पीसी में, मेरे सिस्टम में कोई लोड हो, दैट कैन बी वन रीज़न। अच्छा, लेट्स वेट कपल ऑफ सेकेंड्स। अच्छा जी, हमारा लारावेल लोड हो रहा है। तो ये बेसिकली हमारा लारावेल जो इंस्टॉल हमने किया था यूजिंग स्टार्टर किट, which includes obviously हमारा व्यू एंड इनर्शिया एज वेल। तो उसकी सेटिंग वगैरह सारी यहाँ पे हो गई थी। मैं आपको याद होगा कि मैंने इसको इंस्पेक्ट करके इसको व्यू के टूल के थ्रू मैंने दिखाया भी था कि ये चल रहा है। So it was working and it was showing the tag that you can see inertia and this. So it means कि हमारा inertia running में है। अच्छा, अब केस ये आ जाता है हमने inertia इंस्टॉल नहीं किया, the other one. So basically ये inertia की वेबसाइट है, तो इसमें मल्टीपल सेटिंग्स हैं इंस्टॉलेशन करते हुए, तो आपने वो वेरीफाई करना है। इसको इसने ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन साथ हमें इनर्शिया डेमो ऐप भी दिखा देता है। अगर आप देखना चाहें तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। इनका लिंक वगैरह आई थिंक और गिटहब की वो फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, तो ये भी आप व्यू कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो मैं अभी इतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, तो मैं आप लोगों को बस बताता हूँ कि बेसिकली इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स हैं वो क्या है। बेसिकली इसकी दो साइड्स की इंस्टॉलेशन है, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। सर्वर साइड की इंस्टॉलेशन में ये कुछ कमांड्स आपने रन करनी है। ये कमांड आप रन करेंगे अपने टर्मिनल में, और देन ये आप उसकी आई थिंक ये इसको आप रखेंगे अपने पास इसकी मेन फाइल में। उसमें सारा बताया हुआ है सर, रूट टेम्पलेट। तो बेसिकली इट्स रूट टेम्पलेट, या तो यू कैन से फर्स्ट पेज, ठीक है। तो इसको आपने वहाँ पे रखना है। इसी तरह इसकी बाकी इंस्टॉलेशन या बाकी चीज़ें हैं, मिडलवेयर इसकी ऐड करनी पड़ती है हमें, तो मिडलवेयर ऐड करते हैं और इसको हमने देना होता है कर्नल में। और देन हमारे पास आई थिंक कर्नल में देना होता है एज लास्ट कर्नल, ठीक है। आपकी कर्नल में जाएगी मिडलवेयर। मिडलवेयर है, उसके बाद क्रिएट रिस्पॉन्स। जो भी रिस्पॉन्स आपने कहीं पे क्रिएट करवाना है तो वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बना लिया है कंट्रोलर, और कंट्रोलर में आपने उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जैसे हम लारावेल में बेसिक में हम व्यू यूज़ कर रहे होते हैं ब्लेड के केस में, तो अभी यहाँ पे इनर्शिया यूज़ होती है उसमें, ठीक है। इनर्शिया विल बी रेंडरिंग द फ्रंट एंड फॉर यू। सो दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग। सो ये स्टेप्स हैं आपके सर्वर साइड की इंस्टॉलेशन के। लेट्स गो टू द क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड पे अगर आप जाएं तो स्टार्टर किट, तो ये इसमें क्लाइंट साइड की इंस्टॉलेशन बताई हुई है। ये व्यू इंस्टॉल कर व्यू के अंदर इंस्टॉल कर इनर्शिया, ठीक है। ये उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। आई थिंक ये अपने app.js पे रखनी है। यू कैन रीड आउट टू द होल डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये सारी बाकी उसकी सेटिंग्स हैं छोटी छोटी सी, ये सब उसने डॉक्यूमेंट में डिफाइन किया हुआ है क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ जा रही है। तो इसको यूज़ करते हुए आप लाइक बेसिक जिसको आप कह रहे हैं, या फिर विदाउट यूजिंग स्टार्टर किट आपने बिल्कुल बेस से शुरू करना है, तो यू कैन यूज दिस एंड यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रोजेक्ट। तो हमारा प्रोजेक्ट ऑब्वियसली रनिंग है, अप एंड रनिंग। तो लेट मी चेक हमारे दीदी में कोई यूज़र बना हुआ है या नहीं। गो देयर। ओके, मेरे पास कोई यूज़र नहीं है, विच मीन्स आई एम गोना हैव टू रजिस्टर वन यूज़र, डमी यूज़र। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेन पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। और बल्कि मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं इसमें परमिशन और रोल्स वगैरह ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसमें स्पेटी इंस्टॉल करते हैं पहले। तो ये स्पेटी का डॉक्यूमेंट है। ऑब्वियसली स्पेटी हमारा करता है सपोर्ट PHP 10 को, क्योंकि मैं लारावेल सॉरी वी वर्जन 10 लारावेल का, तो आई एम ऑब्वियसली यूजिंग दैट।
तो मैं आपकी इंस्टॉलेशन करता हूँ कंपोजर। लेट्स गो टू द टर्मिनल। मैं इस यहीं पे ब्रेक करता हूँ इसको, कंपोजर इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, मेरे कुछ लेक्चर्स में लाइक आपको वीडियोस में मे बी हेयर एंड देयर कुछ नजर आए चीजें, तो बेयर विद मी फॉर दैट बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद द यूट्यूब थिंग। तो मे बी कुछ मैं अपने आप को लाइक अपग्रेड करूँ साथ साथ, लाइक इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स या in terms of visualizations or stuff. So you'll have to bear with me for that. So let's see, time to time obviously जो चीज़ें मुझे पता चलती जाएंगी अपने एंड पे, I will try to like manage them and upgrade myself for the lectures जो मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, मे बी कुछ लेंथ लंबी हो लेक्चर्स की, ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है टुवर्ड्स इट। तो शायद मैं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लीनली ना शो करवा रहा हूँ, बट आई ट्राई टू वर्क अराउंड और अपने आप को ग्रो करूँगा इसके अंदर, सो दैट यू गाइस कैन हैव better me uh, in the video, or better lectures in the video. So just bear with me for those things. Okay, तो वापस चलते हैं अब हमारे इंस्टॉलेशन पे। मैंने अभी तक वो कंपोजर इंस्टॉल करवाया हुआ, तो इट्स जस्ट जनरेटिंग ऑटो लोड फाइल। तो मैं वेट कर रहा हूँ उसका। उसके बाद हमें कुछ चीज़ें करनी है जो अपने प्रोग्राम में साथ साथ स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको बताता जाऊँगा। लेट्स वेट फॉर दैट। Okay, back again. I had to pause the video a little because I was waiting कि हमारे पास जो है ये जनरेट कर दे फाइल। इट टुक सम टाइम, बट हमारी ऑटो लोड फाइल जनरेट हो गई है, हमारा इंस्टॉलेशन हो गई है स्पेटी की। लेट्स मूव ऑन अगला स्टेप। अच्छा जी, कंपोजर इंस्टॉल किया, अभी हमने करना है इसके सर्विस प्रोवाइडर, परमिशन सर्विस प्रोवाइडर इंस्टॉलेशन। लेट्स कॉपी द कमांड और इसको रन करते हैं। अच्छा जी, डन हो गया। अच्छा जी, इसको हम करेंगे ऑप्टिमाइज। ठीक है, इसको मैं चला देता हूँ। हमारा इसको ऑप्टिमाइज करना है, ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमने चलना है आर्टिजन माइग्रेट। तो नॉट श्योर कि मेरी कुछ माइग्रेशंस तो ऑलरेडी रन हो चुकी हैं, तो शायद मुझे अपनी डीबी को एम्प्टी कर लेना चाहिए पहले। सो लेट्स एम्प्टी द डेटाबेस फर्स्ट। तो मैं इसको यहीं से डिलीट कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ द कमांड drop get empty database। ओके, सो ये करने के बाद php artisan माइग्रेट करते हैं, तो ये माइग्रेशन चलाएगा। ठीक है, और चल गई। अभी आते हैं हम वापस अपने यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या काम करना है? अच्छा जी, ये है हमारे पास चार्ट। तो यूजर मॉडल के अंदर हमने इसको ऐड करना है एज रोल्स। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट ये है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फाइल, यहाँ पे है जी यूजर डॉट पी एच पी। राइट, तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ उसमें यूज किए हुए हैं। वी विल ऐड और चार्ट हियर, और इसके साथ साथ हमें इंस्टॉल करना है इसका। हाँ, तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं यूज, और क्या था इसका, क्या थी फाइल ठीक थी। तो मैं इंस्टॉल करता चाहिए यूज, क्योंकि हमने इसको ऊपर कॉल करना होता, अदरवाइज वो एरर देगा, हैज रोल उसको मिलेगा नहीं। ओके, स्पैटी, ओके, परमिशन स्लैश ट्रेड्स स्लैश हैज रोल्स। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब हमारे पास हो गया ये
ट्रेड्स आने के बाद हमारा रो हैज रोल्स अगर लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. ओके, लेट्स लुक इनटू अब हमें क्या चाहिए वहाँ पे. डू वी नीड एनीथिंग एल्स? आई थिंक ये इंस्टॉलेशन हमारी हो गई है इसकी, तो अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं. ओके जी, एज यू नो ऑलरेडी हमारी इंस्टॉलेशन वगैरह हो गई है, हमारा स्पेटी भी रेडी है और हमारी जो इंस्टॉलेशन थी सारी रेडी हो सेट हो गई हैं. Let's run the project once again and let's register one user there. Okay, php artisan. So और looks like again हमारा artisan time ले रहा है. Okay, it's running now. Okay, I'm waiting. once ये चलता है तो हम यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं. ओके, लेट्स रजिस्टर वन यूज़र क्योंकि हमारे पास अभी यूज़र कोई भी क्रिएटेड नहीं है, तो लेट्स रजिस्टर वन फॉर आवरसेल्व्स ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें कि क्या करता है ये. आई एम ट्राइंग टू क्लिक, कर नहीं रहा. चेक. ओके, सो रजिस्टर पे क्लिक करते हैं अगेन. ओके, रजिस्टर पे आ गए. लेट्स क्रिएट न्यू यूज़र. अली email admin@example.com. Password is password and register. तो आई थिंक हमारा एक यूज़र रजिस्टर हो जाना चाहिए अभी. यू कैन सी आई एम डायरेक्टली लॉग्ड इन. हमारा यूज़र जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया, विच मीन्स कि हमने बेसिकली इनर्शिया को यूज़ करते हुए और स्पैटी को इंस्टॉल करने के बाद हमने एक नया रजिस्टर कर लिया है यूज़र और हम लॉग इन हो गए. अभी जैसे फर्दर मैं इसके रोल्स वगैरह और परमिशन वगैरह की तरफ जाऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर. लेट्स गेट बैक सोन. थैंक यू.